ये टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पूरा नहीं पढ़ा रहा वापस, सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक तरह का रिजर्व है क्योंकि किसके लिए बनाया गया है? वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए। अगर उनके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको कंपनसेशन के तौर पर हम क्या करते हैं, एक कंपनी क्या करती है, कुछ अमाउंट पे करती है। तो वो अमाउंट हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में, हम बैलेंस में क्या करते हैं, पहले से निकाल के रख लेते हैं अलग, ताकि अगर मान लो ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, उस बैलेंस में से वो अमाउंट निकाल के दे देंगे। तो तुम्हें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ चमकता हुआ मिलेगा? बैलेंस शीट के अंदर। क्वेश्चन में जो तुम्हें बैलेंस शीट दे रखी होगी वहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तुम्हें दिखेगा। कोई भी अमाउंट होगी वहाँ पर उस अमाउंट के रूप में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखेगा। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में केस हो सकते हैं अलग अलग। कैसे? केस फर्स्ट। देखो ज़रूरी नहीं है तुम्हारे जो बिजनेस है या तुम्हारा जो फैक्ट्री है उसमें हर साल ही कोई दुर्घटना हो और किसी एम्प्लॉय के साथ में कोई चोट हो जाए, ज़रूरी तो नहीं है। किसी साल अगर मान लो कोई दुर्घटना हुई तो उस साल तो हम कंपनसेशन पेड करेंगे, और किसी साल कोई दुर्घटना नहीं हुई तो कोई कंपनसेशन नहीं है। अब जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो एडमिशन के टाइम पे जो पुराना कंपनसेशन, ये जो बैलेंस शीट में दिखा रखा है, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये क्या करेंगे, इसका अगर कुछ बैलेंस बचता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर कुछ बचता है तो बचता है से मेरा मतलब है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 90,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तुम्हें बता रखा है। तो इस साल अगर कोई भी क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का नहीं आता, या तुम्हें कोई भी क्लेम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब इस साल कोई भी क्लेम नहीं आया। और इस साल अगर कोई भी क्लेम नहीं आएगा तो ये पूरा का पूरा 90,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये कहाँ पर शो होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो 3 पार्टनर्स है ए बी सी, जिसमें से ओल्ड पार्टनर है ए और बी, नया पार्टनर आया सी। तो यहाँ पर क्या दिखाओगे तुम, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और वो जो ओल्ड पार्टनर्स है उन ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में ये पूरे के पूरे 90,000 रुपीज़ पार्टनर्स कैपिटल के अंदर चल जाएंगे। बोलो ठीक है क्या, इतनी सी बात ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या है कि तुम्हारे पास में क्लेम तो आया, और कितने क्लेम आया, 50,000 रुपये का क्या आया, क्लेम आया। कितने क्लेम आ गया, 50,000। तो इस 90 में से 50,000 रुपये तुमने किस में दे दिए, क्लेम में दे दिए, तो बचे कितने, 40,000। तो ये 40,000 रुपये कहाँ बढ़ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वही बाय साइड में, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ए और बी दोनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों मिला के 40,000 रुपये का अमाउंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके रेशो के अंदर। बोलो ठीक है क्या, ये हो गया केस सेकंड। अब हो जाएगा भैया केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, तुम्हारे पास में क्लेम आया कितने का, 90,000 रुपये का। 90,000 रुपये का क्लेम आ गया, 90,000 रुपये तुम्हारे रिजर्व में पड़े और 90,000 रुपये का ही क्या आ गया, क्लेम आ गया। तो अब कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना, क्योंकि सारी की सारी अमाउंट ही कहाँ पर चल जाएगी, क्लेम में चल जाएगी। तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो पार्टनर्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं बटेगा। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो अब आ जाओ केस 4 पे। केस 4 में क्लेम आया तुम्हारा 1 लाख रुपए का, यानी जो क्लेम की अमाउंट है वो हमारी रिजर्व की अमाउंट से भी कहाँ चली गई, ज़्यादा चली गई, ऊपर चली गई। अब क्या करेंगे, देखो पहली चीज़ तो रिजर्व पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, रिजर्व पूरा का पूरा खत्म। जब रिजर्व पूरा का पूरा खत्म तो पार्टनर्स में तो कुछ भी बटना है ही नहीं, ये तो बात ही खत्म हो गई। दूसरा, हमें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा का जुगाड़ करना पड़ेगा, और वो जुगाड़ कहाँ से करोगे तुम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। यानी ये जो 1 लाख रुपए है इसमें 90,000 रुपये तो तुम कहाँ से निकालोगे,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। और 10,000 रुपये कहाँ से जुगाड़ोगे भैया? रिवैल्यूएशन करके अकाउंट होता है उसमें। अब क्योंकि ये तुम्हारे लिए लॉस है इसलिए रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में लिखोगे? ये 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। बोलो ठीक है क्या? ये चारों केसेस होगा। अच्छा, हर केस के अंदर, ये जितने भी केस हैं, इन सारे केस के अंदर जो क्लेम की अमाउंट है वो कहाँ पर शो होगी? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। क्लेम की अमाउंट, पहले क्वेश्चन में क्लेम की अमाउंट कितनी थी? कोई भी क्लेम की अमाउंट नहीं थी, तो बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं हो रहा था। दूसरे केस के अंदर क्लेम की अमाउंट कितनी थी? 50,000 रुपये की, तो ये 50,000 रुपये कहाँ पर शो होंगे? बैलेंस शीट में। इस केस में क्लेम कितना था? 90,000 रुपये का, 90,000 रुपये कहाँ पर शो होंगे? बैलेंस शीट में, क्लेम में। इसमें 1 लाख रुपये का क्लेम है, 1 लाख रुपये क्लेम कहाँ पर शो होगा? बैलेंस शीट में। बोलो ठीक है क्या? केस फर्स्ट है जिसमें कोई भी क्लेम की अमाउंट नहीं आई है, या तो क्लेम की अमाउंट नहीं आई है, या फिर कोई क्लेम किया नहीं गया है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है क्लेम के ऊपर। तो हम इस कंडीशन में मान के चलेंगे कि कोई भी क्लेम नहीं आया, तो ये पूरे के पूरे 90,000 रुपये बच गए कि नहीं बच गए? बच गए ना। तो ये पूरे 90,000 रुपये बच जाएंगे, तो ये पूरे के पूरे 90,000 रुपये क्या हो जाएंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब जब भी किसी पार्टनर को कोई अमाउंट दी जाती है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाता है? क्रेडिट कर दिया जाता है। और ये सारे के सारे रिजर्व्स हैं। रिजर्व में से हम जब भी पैसा निकालेंगे तो रिजर्व को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रिजर्व जो भी लायबिलिटी का आइटम होता है ना, उनके सबके कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अगर जो जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसे अगर तुमने और क्रेडिट करा, इसका मतलब तुम उसे बढ़ा रहे हो। और अगर क्रेडिट बैलेंस वाले को डेबिट करा, इसका मतलब क्या कर रहे हो? तुम उसे कम कर रहे हो। तो हमें तो कम करना है, खत्म करना है हमें, तो इसको पूरे 90,000 रुपये खत्म करना है। तो अगर पहली कंडीशन हुई, तो पहली कंडीशन में जनरल एंट्री क्या बनेगी? हम सबसे पहले तो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्या करेंगे? पैसा निकाल लेंगे। निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरे के पूरे 90,000 रुपये पार्टनर्स में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। बोलो ठीक है क्या? मान लो 2 पार्टनर होते हैं, ए और बी, तो जनरल एंट्री क्या बनती? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। 90,000 रुपये का आधा आधा 45,000 रुपये क्या हो जाते? दोनों में बढ़ जाते। बोलो ये बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात, क्लेम तो आया है, और क्लेम कितने का आया है? 50,000 रुपये का। कितने का क्लेम आया? 50,000 रुपये का क्लेम आया। अब क्या करेंगे? इस 90,000 रुपये में से 50,000 रुपये तो क्लेम के दे देंगे, और बाकी कितने बचेंगे? 40,000। वो 40,000 रुपये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? पार्टनर्स में। कुल मिला के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से तो पूरे के पूरे 90,000 रुपये निकलने ही निकलने हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी? पैसे निकालने की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना निकाल लेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पूरा का पूरा 90,000 निकाल लेंगे। अब निकाल के दिए कहाँ? 2 जगह दिए हमने। एक तो क्लेम में दे दिए कितने? 50,000, और एक 40,000 रुपये किसको दे दिए? पार्टनर्स को दे दिए। तो क्या हो जाएगा? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 50,000, और टू पार्टनर्स कैपिटल कितना? बस 2 पार्टनर है, अगर मान लो ए और बी, दोनों का इक्वल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। 40,000 का आधा था, 20,000 रुपये। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब बारी आती है भैया थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या है? ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड की। थर्ड में आ रहा है भैया तुम्हारा क्लेम कितने का? 90,000 रुपये का क्लेम आ रहा है। अच्छा, हमारे पास में पड़े कितने हैं? 90,000, और 90 के 90 का क्या आ गया? क्लेम आ गया। तो पूरी की पूरी अमाउंट कहाँ चल जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना? 90। अरे पार्टनर्स के लिए कुछ बचेगा क्या? कुछ बच रहा है पार्टनर के लिए? कुछ नहीं बच रहा। पूरा का पूरा 90 कहाँ पर चले गए? क्लेम में चले गए। बोलो ठीक है क्या? यहाँ तक आइए समझ में। अब एक लास्ट केस देख लेते हैं।
4th। इसमें क्या हो रहा है, क्लेम आ रहा है कितने का, 95,000 का। अब देखो पड़े ही हमारे पास में कितने हैं, 90 पड़े हमारे पास में, 90 क्लेम आ रहा है उससे भी ज़्यादा। तो ये 5,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे हमारे को, लाने पड़ेंगे। कहाँ से लाने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लाने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से निकालेंगे कितने, 90,000 रुपये। अरे जितने हैं उतने ही निकाल सकते हैं, 90,000 है और वो 90,000 रुपये पूरे के पूरे क्या कर दिए, निकाल दिए हमने। चलो अब 5,000 रुपये का जुगाड़ करना है, कहाँ से करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से 5,000 रुपये निकाल लिए, हो गए 95। अब ये पूरे के पूरे कहाँ देने, क्लेम में देने, पार्टनर्स को नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्लेम में। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 95,000 का। खत्म सारे के सारे केस, ये जनरल एंट्री खत्म इसकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की।